पिछली एपिसोड में हमने देखा था उरी और योना ने अचानक बॉडी एक्सचेंज कर ली थी और योना के फ्रेंड ने एक प्ले के लिए उन दोनों को कास्ट किया था। उस प्ले की स्टोरी भी उनकी अपनी स्टोरी जैसी थी, उसमें भी दोनों के जेंडर चेंज थे। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग उन दोनों की प्रैक्टिस को दिखाते हुए होता है, जहां वो दोनों रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिससे योना के फ्रेंड मित्सुको खुश होती है। खैर यहाँ पता चलता है उनके एग्जाम भी आ रहे हैं। इस बात पे दोनों घबरा जाते हैं। अगले सीन में उरियो देखता है योना एग्जाम की तैयारी कर रही है, क्योंकि उरियो का इंग्लिश टेस्ट था जो कि योना को ठीक से नहीं आता था और वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उरियो एग्जाम में कम नंबर लाए। ये सुन उरियो से शॉक होके देखता है और खुद से ही बोलता है, आखिर मैं खुद को देख के इतना शर्मा क्यों रहा हूँ। खैर वो उसे ये बोल के चला जाता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम ही तो बेकार जाएगा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो घर पे भी बुक लेके बैठी थी, जिसे देख योना की बहन बोलती है, उरियो आजकल कितना मेहनत कर रहा है। अब उरियो को पता चलता है आज एक पूजा होने वाला है और जैसा कि हर पुजारन करती है, उरियो को भी डांस करना था। अगले सीन में उरियो डांस प्रैक्टिस कर रहा था, जो उसके लिए काफी मुश्किल था। योना की दोनों बहनें उसका हौसला बढ़ाती है, तभी उरियो को फील होता है योना भी तो वही कर रही है, यानी मेहनत, ताकि मेरा एग्जाम खराब ना हो तो मुझे भी वही करना चाहिए। उसे अजीब लगता है कि एक दूसरे को समझने के लिए उनकी बॉडी एक्सचेंज हो गई। अब हमें उरियो दिखाया जाता है जो मित्सुको के साथ था। उनके बीच बात होती है जहाँ मित्सुको बोलती है, सच बताओ योना, तुम्हारा और उरियो का कुछ चल रहा है ना। उरियो बोलता है नहीं और कहता है, मैं बस खुश हूँ, हमारे टेम्पल के लिए एक नया उत्तराधिकारी मिल गया। जिसपे मित्सुका उसे शॉक होके घूरती है। उरियो को लगता है योना ने उसे बताया होगा, लेकिन उसे अभी पता चला, इसलिए वो उसे बताने चाहता है। पर मित्सुका योना को अच्छे से जानती थी। वो बोलती है, तुम योना नहीं हो सकती। योना कभी ये नहीं बोलती कि नया उत्तराधिकारी मिलने से वो खुश है। उरियो काफी नर्वस हो जाता है। अचानक वहाँ कोई आता है और उरियो को छूता है। तभी उरियो अपने बॉडी में वापस आ जाता है। वो बोलता है, योना आखिर इस सुनसान जगह पे क्या कर रही थी। वहाँ उसे वही मास्क लगा दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर योना मित्सुको के सामने थी, जहाँ उसे पता चलता है उरियो ने मित्सुको को उत्तराधिकारी के बारे में बता दिया, इसलिए वो बातों को टालते हुए बोलती है, मैं बस मजाक कर रही थी। अब घर पे उरियो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए योना से पूछता है, क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने से खुश नहीं हो। वो बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम हमारे टेम्पल के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, जब तक ऐसा चलेगा भला मुझे क्या दिक्कत होगी। तभी उरियो बोलता है, योना मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, मुझे लगा था मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, लेकिन अब लगता है जैसे तुम्हें समझना मुश्किल है। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या महसूस करती हो। योना उसकी बात सुन टमाटर बन जाती है। यहाँ उसकी दोनों बहनें उरियो को घूरने लगती है, जिसपे उरियो नर्वस हो जाता है। वो दोनों उसकी बुराई करती है। खैर योना उसे ये बोल के चली जाती है, मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। रात को उरियो अपने कमरे में यही सोच रहा था, अगर फिर से हम बॉडी एक्सचेंज कर ले तो शायद मैं वो देख पाऊँ जो वो छुपा रही है। अब आधी रात हो जाती है और हमें उरियो के पास कोई बैठा दिखता है। अगली सुबह उन दोनों की बॉडी बदल चुकी थी। उरियो अब योना को सब बताता है, उस मास्क वाली लेडी के बारे में जिसे उसने देखा था। योना बताती है, वो एक देवी है जिसे तुमने देखा। योना को इस बात पे काफी जलन होती है, क्योंकि ये काफी शुभ माना जाता है। खैर योना उरियो को कपड़े पहना ही रही थी कि पीछे से वही देवी आ जाती है, जो योना को टच करती है और दोनों की बॉडी गलत टाइम पे एक्सचेंज हो जाती है। वो दोनों चिल्ला पड़ते हैं। अब स्कूल आते आते फिर से उन दोनों की बॉडी बदल चुकी थी। खैर उरियो योना की एक बुक देखता है, जिसमें लिखा था उसे फॉरेंसिक रिसर्चर बनना है। ये देख उरियो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका सपना तो सिर्फ मंदिर को देखने का था, कहीं उसका कोई और सपना तो नहीं। तभी वहाँ मित्सुको आ जाती है, जिसे देख उरियो घबरा के बोलता है, सॉरी मैं बस सोच रही थी मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ये सुन मित्सुको उसे फिर घूरती है और चिल्ला के बोलती है, तुम मेरी योना नहीं हो सकती, कौन हो तुम। उसकी बात सुन उरियो सदमे में था, ऐसे में तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब वो घबराहट में चिल्ला के बोलती है, मुझे भूलने की बीमारी है। उरियो को लगता है ये झूठ काम नहीं करने वाला, लेकिन मित्सुको इस झूठ को मान लेती है और फैसला करती है योना को वो सारी बात याद दिलाएगी जो वो भूल चुकी है। अगले सीन में मित्सुको उरियो को अपने खुफिया अड्डे में लेके जाती है, जहाँ वो दोनों ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। अब मित्सुको बोलती है, हमारी पहली मुलाकात यही हुई थी। ये एक डेंगू शॉप है जो मेरी मॉम चलाती थी। जब हम काफी छोटे थे
तुम यहाँ एक बार अपनी मॉम के साथ आई थी और मेरे सारे डेंगोस तुमने छीन के खा लिए थे। ये सुन ओरियो को अजीब लगता है और वो बोलता है, मुझे हैरानी है, तुमने एक मतलबी लड़की को अपना दोस्त बनाया। वहीं हमें योना दिखती है जो उनकी बातें छुप के सुन रही थी। खैर मित्सुको खुश थी क्योंकि योना को उसके बनाए हुए सारे डेंगोस काफी अच्छे लगे थे, पर उनकी दोस्ती की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई थी। जब योना की मॉम गुजर गई तब योना ने खुद को बदला और एक दिन काफी सारी शॉपिंग करके वो घर लौट रही थी। मित्सुको को कुछ गलत लगता है। यहाँ योना पार्क में बैठी अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी, ये भी कि मैं कितनी मतलबी लड़की हूँ। तभी वहाँ मित्सुको आ जाती है जो उसे डेंगोस देती है। वहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। खैर मित्सुको बताती है ये उसकी शॉप हुआ करती थी, लेकिन कस्टमर धीरे धीरे कम होने लगे। उसने अपनी मॉम को कई बार बोला कुछ क्रिएटिव बनाओ, लेकिन उसकी मॉम ने नहीं सुना। इसलिए वो यहाँ प्रैक्टिस करती है ताकि वो शॉप अब वो चलाए, यानी ये उसका सपना था। उसी जगह योना और मित्सुको घंटों बैठ के अपने सपनों के बारे में बात किया करते थे। मित्सुको ओरियो को वो नोट देती है जिसमें योना के सपने लिखे थे, पर ओरियो को ये पढ़ना ठीक नहीं लगता। उसे लगता है अगर योना उसे खुद बताए तो अच्छा होगा। ये सुन दूसरी ओर योना हैरान होती है। अब ओरियो अपनी राज की बात मित्सुको को बताता है, मैं योना नहीं हूँ, असल में मैं ओरियो हूँ। ये सुन मित्सुको शॉक थी। वो बोलती है मुझे लग ही रहा था। ओरियो को यकीन नहीं होता उसने उसकी बात इतनी जल्दी मान ली। खैर वो बोलता है अगर तुम्हें पता था तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई। इसका जवाब तो मित्सुको के पास भी नहीं था। वो बोलती है शायद मैं योना के वो हिस्से को जानना चाहती थी जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चला। जिस पे ओरियो यही सोचता है इस एक्सचेंज के कारण ही मैं योना को जान पाया। इसलिए वो मास्क वाली देवी को बोलता है आपने मुझे उसे समझने का मौका दिया, इतना ही काफी है। जिस पे वो ओरियो को टच करती है और वो अपने बॉडी में चला जाता है। यहाँ ओरियो बोलता है बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।